गोवर्धन में एक आश्रम में महाराज जी थे, अभी भी आश्रम है, वो कनक भवन आश्रम। एक बाई का आश्रम था, बाई जी तो चली गई थी, संत उसको संभालते थे, महाराज जी वहां जाते आते थे। महाराज जी ने कहीं अधिकार तो अपना कहीं कुछ रखा नहीं। एक पड़ोसी ने बोला, महाराज हम मानसी गंगा के तरफ आपके स्थान के पीछे अपनी मोटर रख लें, वहाँ इंजन की, थोड़ा गंगा जी का पानी लेकर के कुछ पेड़ों की सिंचाई करेंगे। महाराज जी बहुत सरल थे, हर बात में हाँ ना तो करते नहीं थे। हाँ बहुत अच्छी बात है, गंगा जी तो सबकी है, ले लो पानी, कोई बात नहीं। सरकारी कोई रोक टोक तो नहीं, बोले सरकारी रोक टोक नहीं। तो उसने इधर ठाकुर जी की जमीन में मशीन रख ली, और मशीन रखने के बाद फिर इधर बढ़ाकर दीवार बना दी, मैंने उतने जमीन पे कब्जा कर लिया। उसने कब्जा कर लिया तो स्थान में जो लोग रहते थे उन लोगों ने, आश्रम के लोगों ने उस दीवार को तोड़ दिया। हम वहीं थे महाराज जी के साथ। अब उस व्यक्ति ने देखा कि तो दीवार तोड़ दी, हमारा कब्जा हटा दिया, तो वो गालियां बकने लग गया, ईंट पत्थर बरसाने लग गया। लोगों ने कहा महाराज देखो ऐसा करो। महाराज जी बोले वो तो ठीक कर रहा है, बेचारे ने कब्जा करने में भी तो मजदूर लगाए होंगे, उसका नुकसान हो गया इसलिए वो क्रोध कर रहा है। बोले इसको हम दंड दो। बोले नहीं कुछ मत करो, शांत रहो। वहीं बैठे रहे, ईंट पत्थर बरसता रहा, वो चिल्ला चिल्ला कर गालियां देता रहा, और महाराज जी चुपचाप शांत भाव से बैठकर स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे आवेश्यताम्नो मतरप्य हेतु की। इस प्रकार के प्रहलाद जी की स्तुति के श्लोक पढ़ते रहे और प्रसन्न मुख मुद्रा में बैठे रहे। अब गाली देने वाला बेचारा कहाँ तक गाली दे, गाली देते देते उसका गला बैठ गया, थक गया, ईंट पत्थर बरसना बंद हो गए, वो भीतर चला गया। तो महाराज जी ने आराम से तसला लेकर ईंट पत्थर बटोरना शुरू किया, आश्रम की सफाई शुरू कर दिया, और लोग भी रह गए। और बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, और हंस करके कहते हैं राम जी की लीला है, कभी फूल बरसते हैं, कभी ईंट पत्थर बरसते हैं। देखो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग खूब हैं संसार में, अरे आप बड़े महात्मा हो, यूं हो त्यों हो। तो साधुओं को कभी कुछ गालियां भी खानी चाहिए। वाह कितनी राम जी की दया है, ऐसा बोले। उस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया जिसको देखकर कोई भी क्रोधित हो सकता, उनको क्रोध नहीं आया। बहुत ध्यान से सुने, इसका परिणाम क्या हुआ। महाराज जी ने तो क्षमा कर दिया, कोर्ट में भी बात चली गई थी, महाराज जी ने तो कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, क्षमा कर दिया। पर भगवान कहाँ क्षमा करने वाले। वो किसी से झगड़ा राधा कुंड में उसका हुआ, वहीं उसकी बड़ी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि मृत्यु के मुख से बाहर निकला, ऐसा समझो। तो उसको पूरा शरीर एकदम लहूलुहान हो रहा था, आँख वाँख सब लाल हो रही थी, जगह जगह चोट के निशान गहरे बने हुए थे। उसको लोग उठा करके महाराज जी के पास लाए, सुदामा कुटी में महाराज जी रहते थे उस समय। रोने लग गया, बोले महाराज मैंने आपको गालियां बकी, उसका परिणाम गिरिराज बाबा ने हमको बड़ी कठोर सजा दी, मेरे तो प्राण बच गए। तो महाराज जी उसके दुख को देखकर रोने लग गए। अब कुछ पैसा निकाल के दिया, बोले देखो इलाज करा लेना, कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, हम तो कहीं झगड़े में है ही नहीं, आश्रम वालों को भी हम समझा देंगे, कोई बात नहीं, तुम जहाँ से इच्छा हो वहाँ से कब्जा कर लो, कोई बात नहीं, रो मत, दुखी मत हो। महाराज सारा झगड़ा भी खत्म हो गया, कब्जा भी खत्म हो गया। और वो महाराज जी से रो करके बोला, जब ठीक हो गया, बोले महाराज आपने जीवन दिया है, आप हमको चेला बना लो। महाराज जी बोले ब्रजवासी तो भगवान के भी गुरु होते हैं, चेला किसी के होते नहीं हैं। नहीं महाराज हम तो तभी पानी पिएंगे जब आप चेला बना लेंगे। तो महाराज जी बोले ठीक है, राम राम सुना देते हैं। ऐसा जीवन था। और हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये दुष्ट इतना उपद्रव कर रहा है, आप चुपचाप शांत बैठे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, और लोग कहते हैं कि इसकी अक्ल हम लोग ठिकाने लगा सकते हैं,
और आप खाली स्तुति कर रहे हैं, हम तो ज़्यादा बोलते थे, आप खाली स्तुति कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बोले देखो, हृदय की प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। इस स्तुति का अर्थ समझे आप नहीं समझे? प्रहलाद जी कह रहे हैं सारे विश्व का कल्याण हो और दुष्टों का भी नाश न हो, दुष्ट भी प्रसन्नता पूर्वक रहें, उनको कोई खांसी खुर्रा न हो, उनको भी कोई तकलीफ ना हो, दुष्ट भी प्रसन्न रहें। दुष्ट प्रसन्न रहें इसका मतलब क्या है? दुष्ट प्रसन्न रह ही नहीं सकते हैं, जब तक उनमें दुष्टता है तब तक वो प्रसन्न नहीं रहेंगे। अर्थात दुष्टों की दुष्टता समाप्त हो जाए, दुष्ट भी सज्जन पुरुष बन जाए। और हमने देखा उस दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनते हुए, भक्त बनते हुए हमने देखा। हम तो महाराज जी के चरणों में विश्राम करते थे। महाराज जी जहाँ सोते थे उनके चरणों तरफ हमारा आसन, हमेशा जहाँ वो कक्ष में, चाहे भली दूसरी जगह हो, पर हमको उनके बिना चैन ही नहीं पड़ता था। तो हम अनुमति भी ले लेते थे, महाराज हम यहीं सो जाएं। हाँ सो जाओ, वहीं सोते थे। तो हम सोए तो रात्रि को हमको स्वप्न में देखा कि महाराज जी वही स्तुति पाठ कर रहे हैं और सामने साक्षात नरसिंह भगवान खड़े हैं, मूर्ति नहीं, साक्षात नरसिंह भगवान खड़े, बड़ा विशाल स्वरूप है नरसिंह भगवान। हम डर गए उनको देख के, बोले डरो मत, नरसिंह भगवान है, तुम भी स्तुति करो। श्लोक तो याद है ना? मुझे याद है। स्तुति करने लगे, फिर बोले प्रणाम करो। तो फिर हमने प्रणाम किया नरसिंह भगवान के चरणों में। तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर पे हाथ रखा। अब मेरे जैसे ही मेरी नींद खुली, जो 4 बज रहे थे, महाराज जी प्रातः स्मरण कर रहे थे, साष्टांग प्रणाम किया महाराज जी को। और हम बोले महाराज जी आज तो नरसिंह, हाँ सवेरे सवेरे बातचीत नहीं करते हैं और स्नान ध्यान करो, अपना नियम करो। बाद में हम स्नान करके हमने बताया। तो बोले देखो तुम कह रहे थे कि स्तुति करने से क्या होता है, भगवान ने स्वीकार किया स्तुति की नहीं, ये तुमको दिखा दिया कि भगवान हृदय की स्तुति स्वीकार करते हैं। और देखो इस मोहल्ले में नरसिंह भगवान का मंदिर है, जाओ नरसिंह भगवान को प्रणाम करके आओ। तो हमको फूल माला नारियल भेंट लेकर के भेजा, बोले नरसिंह भगवान को प्रणाम करके आओ। ऐसा उनका जीवन था। कहने का आशय हमारा यह है कि शांत अवस्था में, निर्विकार अवस्था में कोई भी मनुष्य जीवन पर्यंत रह सकता है। इसलिए जिस अवस्था में हम निरंतर रह सकते हैं वही वस्तुतः हमारा स्वरूप है। अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। माई मेरे श्याम